गुज़श्ता दिनों मुफ्ती अब्दुल शकूर वज़ारत मज़हबी अमूर के जो इस टाइम वज़ीर हैं, उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने वहाँ पे क्रिसमस का केक भी काटा, क्रिसमस की तकरीब में शिरकत भी की और बाद अज़ां अपने जज्बात का इजहार भी किया। लामहल्ला तौर के ऊपर, बदीही तौर के ऊपर, फितरी तौर के ऊपर हर इस्लाम पसंद और मज़हब पसंद के दिल को चोट पहुंची। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं, आप सब मुझे मेरे नज़रियात से वाकिफ़ हैं कि मैं मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या नज़रिया रखता हूं, और मैं जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी जमात समझता हूं, और मैं मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामी मदारस के दिफाई लाइन के तौर के ऊपर देखता हूं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम निस्बतों के, हमारे आबाओ अजदाद के साथ उनके तल्लुकात के तमाम मामलात के बावजूद अगर कोई शख्स गलती करे तो क्या उससे सवाल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? सबसे पहली बात, मुफ्ती साहब से जब ये पूछा गया कि आपका ये जो बयान है, हाँ सोशल मीडिया पे हमने पूछा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी गुफ्तगू रिलीज हुई तो उन्होंने उसके चंद जवाबात भी दिए। लेकिन मैं अकाबिर उलमाए देवबंद से भी ये आज सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह तानो तशनी का निशाना हमें बनाया गया कि ये शायद झगड़ा देवबंदियत का और गैर मुकल्लद का आपस में है, आप अपने तर्ज फिक्र के ऊपर जरा नजर सानी कीजिए। ये मसला और झगड़ा बैनुल मसाले के इख्तलाफ का है ही नहीं। हो सकता है अहले हदीस में से भी कोई ऐसा हो जो क्रिसमस का केक काट दे, बरेलवियों में से भी हो क्रिसमस का केक काट दे, तकरीब में शामिल हो जाए। ये मसलकी झगड़ा ही नहीं। कोई एक जय्यद देवबंदियों का आलम ये फतवा दे दे कि क्रिसमस का केक काटना जायज है, क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत करना जायज है, तो हम ये बात कहें, ये नुक्ता नजर भी, एक स्कूल ऑफ थॉट भी मुआशरे में पाया जाता है। मुफ्ती साहब ने उसके मुताबिक अमल कर लिया। जब आप और मैं इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, इजमाए उम्मत है, उलमा इस मसले को जानते हैं कि क्रिसमस का केक काटना, क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत करना सरीहन हराम है। और फिर उसके बाद जिस किस्म की गुफ्तगू की गई उसमें वजीर मज़हबी अमूर ऐसा महसूस हो रहा था सादा आदमी है, मेरे बड़े भाई जैसे सादा आदमी है, उर्दू में अबूर नहीं। हमने तो उनको ये भी मार्जिन देने की कोशिश की कि शायद वो जो मुद्दा बयान कर रहे हैं जुबान का मसला जिसकी वजह से सही रख नहीं सके, लेकिन नहीं, उजरे गुना बदतर अज गुना। उन्होंने जो वजाहत पेश की वो उससे भी ज्यादा मज़हका है। या तो वो बहुत सादा बंदे हैं या ब्यूरोक्रेसी के चंद लोग उन्हें अपने हाथों में इस्तेमाल कर रहे हैं। उठाइए इल्म की दुनिया, वज़ारत मज़हबी अमूर का पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए। वज़ारत मज़हबी अमूर के जो काम है, 20 शिक्के लिखी हुई हैं। पहली 15 शिक्के एड्रेस करती हैं मुसलमानों के साथ मामलात को। वज़ारत मज़हबी अमूर हाजियों को फैसिलिटेट करती है, उम्रा करने वालों को फैसिलिटेट करती है, ज़ायरीन को फैसिलिटेट करती है, हज करने वालों को सब्सिडाइज करती है, मुसलमानों के ऊपर पैसे लगाती है, मुसलमानों के हज को सब्सिडाइज करती है। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने पिछले साल खुद हज की सब्सिडी दी, हज को सस्ता किया, तो फिर बाद में यह कहना कि इस वजारत के अंदर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, यह बात खिलाफ हकीकत है। आपने वजारत मज़हबी अमूर को वजारत अक़लियती अमूर की तरह पेश किया कि यह वजारत सिर्फ मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजे बना सकती है। गलत है यह बात। अगर यही काम करना था तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक क्यों चलाई थी? गुरुद्वारे, मंदिर तो वो आपसे बेहतर अंदाज में तमीर करता था। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई। वो तीरगी जो मेरे नाम आए स्याह में थी, हमने खान के खिलाफ तहरीकें चलाई हैं कि ये जी मंदिर बनाता है, मस्जिदें गिराता है। अगर आप भी वही गुफ्तगू करेंगे अल्लाह के लिए, गलती होगी उसका इकरार कीजिए, तौबा ताइब होजिए, अपने उलमा से राब्ता कीजिए कि मैंने क्रिसमस का केक काट के गलती की है, मैंने इस तकरीब में शामिल होकर गलती की है। आपके ऊपर हमने खान क्रिसमस का केक काटता है, शहबाज शरीफ काटता है, बिलावल भुट्टो काटता है, इनको जेब देता है जो हिंदुओं को भाई कहते हैं, कादियानियों को भाई कहते हैं, जो हर शख्स को ही अपना भाई बना लेते हैं, उनको तो ये बातें जेब देती है। मुफ्ती साहब आप तो आलम दीन हैं, आप तो एक दीनी जमात से ताल्लुक रखते हैं, आपके लिए औला ला कफाउला आपको ये जेब नहीं देता। आपको चाहिए कि आप एलानिया कहते कि हाँ
اس تقریب میں شمولیت، اس کیک کا کاٹنا غلط تھا، لیکن آپ اس کے اوپر وضاحتوں سے وضاحتیں دے کر مزید آپ وزارت مذہبی امور کو، یہاں تو آپ نے ایسا سچ بولا جس کا عوام کو پتہ نہیں تھا. یا دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسی کے لوگ آپ کو اپنی باتوں میں لے آئے. وہ 15 پوائنٹس ان کو پڑھیے، اس کے اندر تبلیغ دین ہے، اس کے اندر اسلام کی پریچنگ شامل ہے، اس کے اندر اسلام کی مورل ویلیوز کا تحفظ شامل ہے کہ نہیں. یہ اسلام کی مورل ویلیو نہیں ہے کہ کرسمس کی تقریب میں اللہ کو بیٹا کہنے کی جو تقریب ہے اس میں آپ شامل نہ، یہ مورل ویلیوز میں نہیں ہے. آپ کی وزارت کے تحت کانفرنسز بھی ہیں، آپ کی وزارت کے تحت نیگوسیشنز بھی ہیں، آپ کی وزارت کے تحت اسلام کا ابلاغ بھی ہے. 15 جو پوائنٹس ہیں اس کو آپ نے پس پش ڈال کر آخری 5 پوائنٹس کے اوپر گفتگو کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی وزارت مذہبی امور کا تعلق ہی صرف اقلیتوں سے ہے. ایسی بات ہرگز نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور بالفرض آپ کی یہ بات درست بھی مان لی جائے تو آپ کیک کاٹنے کی کیا طویل کریں گے؟ کرسمس کی تقریب میں شامل ہونے کی کیا تقریب کریں گے؟ اللہ کی قسم یہ کوئی فرقوں کا اختلاف نہیں ہے. سیف اللہ عابد ہو، اہل حدیث ہو، طاہر القادری ہو، بریلوی ہو، یا مفتی عبدالشکور دیوبندی ہو، جو بھی کرسمس کا کیک کاٹے گا اس کو خلاف اسلام کہا جائے گا. جو بھی کرسمس کی تقریبات میں شامل ہوگا اس کو خلاف شریعت کہا جائے گا. اس پہ آپ اگر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہے. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، اور ڈرتا بھی ہوں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے پر وہ وقت آ جائے، یہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی کبھی یہ فعل بد ہو. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم بھی ایسے آپ وزیر مذہبی امور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چاہتے تو آپ اس تقریب میں شامل نہ ہوتے، آپ پیچھے ہٹ جاتے جس وقت کیک کٹ رہا تھا، جس وقت یہ تقریبات ہو رہی تھی. کرنے کو کوئی کام مشکل نہیں. ہاں اگر آپ اس کو غلط مانیں گے ہی نہیں تو اسلام ممکن نہیں. پہلی بات یہ آپ یہ غلطی تسلیم کریں، یہ غلطی ہوئی ہے. آپ اسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو بحث ختم. جب آپ سمجھتے ہیں یہ غلطی نہیں ہے کیک کاٹنا، تو پھر میں اکابر علماء دیوبند کو، مفتی صاحب ابھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، وہ فتویٰ دے دیں کہ ٹھیک ہے جی جائز ہے، تو ہم کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ایک سکول آف تھاٹ کے نزدیک یہ جائز تھا، اس لیے انہوں نے کر لیا. چلو اتنی حجت پیش کر دی.